सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ इंडिया से एक गेस्ट मौजूद हैं और एक हमारे पास बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट मौजूद है। यूके के अंदर हिंदुस्तान के फ्लैग को खालिस्तानियों ने उतारना चाहा, उतार दिया था बल्कि, मगर वहां उसी टाइम पे एक हिंदुस्तानी पहुंचा और उसने अपना फ्लैग जो है दोबारा लहराया। और इस चीज का जो है ग्रज इतना ज्यादा उनके अंदर था कि उन्होंने अपना झंडा उससे भी बड़ा करके उस जगह पे लहराया ताकि वो लोग उस चीज को समझ सकें, इंडियन फ्लैग की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। ये तमाम वाकया जो है वो पेश आया है हाई कमीशन बिल्डिंग, इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग यूके के अंदर। इसी सबसे रेलिवेंट बात करने के लिए हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं इंडिया से, आरपी शर्मा साहब। इनसे करते हैं बात। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने कीमती वक्त नमस्कार, निकाला बहुत मेरे बहुत और- धन्यवाद आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को जोड़ने के लिए। और ये तो हमेशा ही अच्छा रहता है कि अपना जो दायरा है वो बड़ा रहे, देश के बाहर तक रहे। और हम लोग तो उस संस्कृति से आते हैं, वो बैकग्राउंड से आते हैं जहां हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी जो है वो एक परिवार है, एक परिवार है और इसका एक ही भविष्य होना चाहिए। हर एक पे दया दया करनी चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे देश की बदनामी हो। हम लोग उस सभ्यता से आते हैं। ऐसा ही एग्जैक्टली और सर। अभी रिसेंटली जो वाकया जिसकी मैं अभी बात कर रही थी यूके के अंदर दरपेश आया खालिस्तानियों की जानिब से, किस नजर से देख रहे हैं आप हिंदुस्तान के फ्लैग की? क्यों तौहीन की गई, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हिंदुस्तान ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, वो हर जगह जो है अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग करने में, लोगों के साथ अच्छे बिल्कुल, ताल्लुकात बनाने में, अपना अच्छा इमेज छोड़ने में, हर जगह दोस्ती का हाथ बढ़ाने में, फिर ये सब क्यों? ये वो लोग हैं, वो कुछ कुछ लोग हैं ऐसे जो कि हमेशा ही देश के खिलाफ जाते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का वाकया होना। झंडा किसी का भी हो, किसी भी देश का हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, विचार जो है अलग अलग हो सकते हैं, विचार में मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पूरे के पूरे देश को बदनाम करें, उसको बदनाम करने की, नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका मैं क्या, हर इंसान जिसमें जरा भी इंसानियत है वो विरोध करेगा इस चीज का। ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर। और जिस तरह से वहां पे एक हिंदुस्तानी ने, बीजेपी पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने जिस तरह से इस चीज को रिस्पॉन्ड किया, उसको किस नजर से देख रहे हैं आपके? फौरन से उन्होंने जो है ना बड़ा एग्रेसिवनेस के साथ आके उनसे झंडा पकड़ा और मतलब आपस में थोड़ी सी बहस भी हुई और दोबारा वो झंडा लहराया गया। इस चीज को किस नहीं, नजर से देख? ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया। उसकी जो और बेइज्जती करने का जो इनका दुशासन इन्होंने किया था, उसको कुछ हद तक उन्होंने रोका है। और जो खालिस्तानी झंडा वो लहराना चाह रहे थे, उन्होंने इसको वो भी नहीं करने दिया। और बाद में एक और अच्छा उन्होंने काम किया यूके हाई कमीशन ने, कि वहां पे भारत का बहुत बड़ा झंडा और ऊपर लहराया। ऐसा ही है, मैंने देखी है वीडियोस, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो है ना वो स्प्रेड की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। बल्कि कुछ वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं कि उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोगों ने हिंदुस्तान के झंडे को पकड़ के लहराया है और बड़ा प्रायोरिटाइज किया और कहा है कि हमारा झंडा ऊंचा ही रहेगा हमेशा, हम उसको बिल्कुल, कभी ये हम गिरने नहीं। लोगों की एक बड़ा ही वो है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये हम बचपन से सुनते आए हैं। और हमारे झंडा, किसी भी देश का झंडा उसके हर नागरिक के दिल में रहता है। हर देशभक्त के दिल में उसकी कंट्री का झंडा रहता है और रहना भी चाहिए। झंडे का हमें सम्मान करना चाहिए। और रही बात जिन्होंने लहराया है, इन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया है। जबकि सिख कम्युनिटी अगर देखें तो आप आर्मी में देखो ना, उनसे बड़े देशभक्त कौन है? वो बहुत पक्के वाले देशभक्त हैं। जितने सरदार सिख कम्युनिटी है, इन इन लोगों का इतिहास देखो तो ये पूरा देश, गुरु नानक जी का बलिदान देखो ना। तो वहां से जो परंपरा चली आ रही है आज भी है वो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और एग्जैक्टली हमें इसका विरोध करना चाहिए। और हमें क्या है, पूरी दुनिया उसका विरोध कर रही है। आज कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी भी कंट्री का झंडे का अपमान हो, है ना। और एक ऐसा खालिस्तान का झंडा उसके स्थान पर लहराना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इसको तो मुझे लगता है वहां की गवर्नमेंट को भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ बहुत कठिन से कठिन कार्रवाई की जानी चाहिए। सर अगर बात करूं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के अंदर भी, हिंदुस्तान इस सारे वाकये सानिया के बाद हिंदुस्तान के अंदर सिखों ने ही हिंदुस्तान के झंडे को लहराकर और उसको बहुत इज्जत और सम्मान दिया। वो भी बिल्कुल तो सिख बिल्कुल, लोग। सिख तो हमेशा सम्मान करते हैं देश का। ठीक है, और यूके की हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? ये यूके की हुकूमत को इनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए हिंदुस्तान को। आज हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो बहुत पहले हुआ करता था। आज हिंदुस्तान बहुत बदल गया है। आज हिंदुस्तान की छवि जो है पूरी दुनिया में बहुत निखर के आई है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज बहुत अच्छी है। और यहाँ पे मोदी जी ने भी यहाँ के जो सीनियर मोस्ट यूके डिप्लोमेट है न्यू दिल्ली में, उनको भी तलब किया है। उनसे भी इसका जवाब मांगा है कि ये क्यों हुआ है। पूरा एक्सप्लेनेशन मांगा है उन्होंने। एग्जैक्टली सर, एक तरफ हिंदुस्तान हम देखते हैं कि इतनी चीज को भी देखते हैं, वो लोग मद्देनजर रखते हैं कि पूरी दुनिया में हमें कहाँ रिस्पेक्ट किया जा रहा है, कहाँ नहीं किया जा रहा। इवन जी हमारा मुल्क छोड़ो, लोग छोड़ो, हमारे फ्लैग को भी कहाँ पे इज्जत दी जा रही है, कहाँ नहीं दी जा रही। दूसरी जानब अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो झंडा छोड़े इंसानों की भी कदर नहीं हो रही। आप आजकल वीडियोस देख रहे होंगे, लाहौर के जी अंदर जो बिल्कुल। हालात चल रहे हैं, सिनेरियोज चल रहे हैं, शेलिंग हो रही है, लोग जी मर रहे बिल्कुल। हैं, और वो बर्मा और फलस्तीन वाले हालात जो हैं वो यहाँ पे सामने देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? दूर से मिसमैनेजमेंट। देख के, एज एन इंडियन देख कर या एज अ फॉरेनर देख के क्या ख्याल आता है दिमाग में हमें पाकिस्तान दुख से? होता है। हमें दुख होता है। जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भले ही आज पाकिस्तानी हो, लेकिन बेसिकली सब हिंदुस्तानी है। हम और वो सब भाई भाई है, पहले सब एक साथ ही तो रहते थे। आज अपने भाइयों को इस कंडीशन में देख के बहुत दुख होता है हमको। और ये केवल सरकार का मिसमैनेजमेंट है कि आज वो देश कहां से कहां पहुंचा है। जबकि भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जैसा था। 1947 में दोनों देश एक जैसे थे। एक देश ने बहुत तरक्की की, आज देखो पूरी दुनिया में उसका नाम है, इज्जत है। और पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं पाया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट की कमी है। जबकि पाकिस्तान में जो लोगों का जज्बा है, जो लोगों की काबिलियत है, उस पर संदेह नहीं है। उनके डेवलपमेंट पे संदेह है। उन्होंने अगर डेवलपमेंट अच्छा किया होता। आज देखो ना, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। आज रोटी के लिए तरस रहे हैं। आटा 150 से 200 रुपए किलो मिल रहा है। पेट्रोल 300 रुपए हो गया शायद आज वहां पे। पेट्रोल कितना है वहां पे? 250 है आई थिंक। नहीं नहीं, 250 से ज्यादा है, 260 270 चल दो रहा सौ है मेरे साठ ख्याल। आप देखो ना, पेट्रोल 260 रुपए। मतलब कितना, आदमी क्या करेगा? आदमी कहाँ चलाएगा? गरीब तो इंसान भी हमें तो तो, मुझे, अगर आप मेरे को देखो तो मेरे को तो बहुत दुख होता है ये चीज कि हमारे जो भाई जो कल तक हमारे साथ ही रहते थे, आज अगर उनका पाला बदल गया है तो उनकी ये हालत हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में अपनी जनता की वैल्यू होनी चाहिए। आज मैं अधिकतर वीडियो देखता हूँ वहां के। आज वो लोग कहते हैं, मोदी जी को बहुत प्रेज करते हैं वो लोग कि भाई मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हमें भी वहां प्रेज करना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपने लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया। इतना मतलब, देखो लड़ाई झगड़ा एक अलग बात है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये, लेकिन आप अपने देश का जनता का तो ध्यान रखो। एग्जैक्टली exactly। जी अच्छा सर, अगर बात करूं दूसरी जानिब, जैसे हम फ्लैग की बात कर रहे थे, भारत के झंडे की, तो जी इन नियर फ्यूचर इस चीज को लेके मोदी सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि हमेशा से वो बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं अपने रूल्स को लेकर, और बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहे हैं अपनी कंट्री को लेके। तो इस चीज बिल्कुल में बिल्कुल। क्या एक्ट होगा उनका? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने ये कर भी दिया है कि संबंध, उन्होंने इनको कॉल किया है जो यहाँ पे सीनियर मोस्ट यूके डिप्लोमेट है ना। और इसको वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से लेंगे, वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं वो। क्योंकि ये पूरी कंट्री की बात है, एक एक आदमी की बात नहीं है, एक एक पॉलिटिकल पार्टी की भी बात नहीं है, ये पूरी कंट्री की बात है।
इसमें इस तरह से विदेश में जाके और अपने ही देश को, ये देश उनका ही तो था, क्या सिख यहाँ के नहीं है? सारे सिख यहीं के हैं। लेकिन वहां पे उन्होंने एक बार ड्राइवरों की स्ट्राइक भी करा दी थी, अगर आपको याद हो। ऐसा ही है सर, यूके बहुत फ्रीडम वाली कंट्री है, लेकिन वहां पे ये सिनेरियो हो जाना, वो भी खुलेआम, और अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, ये चीज समझ से बाहर है। मुझे लगता है बहुत जल्दी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होने वाला है। ये तूफान के पहले की खामोशी है। क्योंकि मोदी सरकार खामोश बैठने वाली नहीं है नहीं अपनी नहीं, किसी खामोश भी बैठने का कोई मतलब भी नहीं, बैठना भी नहीं चाहिए। बैठना भी नहीं चाहिए, किसी भी देश को नहीं बैठना चाहिए। अगर किसी भी देश के झंडे का अपमान इस तरह होता है, वो भी विदेश में जाकर, तो किसी भी कंट्री को इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। और आप देखो, आज के 130 साल पहले हमारे विवेकानंद जी ने कहा था, है ना, जब वो लगभग 30 साल के ही थे, कि कट्टरता जो है, कट्टरता खत्म होनी चाहिए। इस तरह की कट्टरता ने बहुत से जो जाति है उसको खत्म किया है, बहुत से देश को भी खत्म किया है उन्होंने। और धरती लाल हो गई है खून से कई बार, कट्टरता की वजह से। ऐसी कट्टरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने दुर्भाग्य कठिन। की बात यह है कि हम आज भी उस चीज को फेस करते हैं, जो हम सब जानते हैं। और सही है। किसी की भी कैपेसिटी पे संदेह नहीं है। ऐसा नहीं है किसी की कैपेसिटी पे संदेह है, यूके गवर्नमेंट की कैपेसिटी पे संदेह है। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली एक्शन क्यों नहीं लिया, ये हैरानी की बात है। और मोदी जी को यह भी पूछना चाहिए कि उनको और स्ट्रिक्ट एक्शन इमीडिएटली हालांकि लेना चाहिए। सर, इनफैक्ट यूके के ताल्लुकात भी हिंदुस्तान के साथ अच्छे हैं, वहां पे जो है बहुत सारे ओहदों पे इंडियन स्पाइज हैं, बहुत सारी चीजें जो बिल्कुल हैं अच्छे ताल्लुकात में चल रही हैं। स्टिल आफ्टर दैट ये चीज देखने में मिल रही है, बहुत से लोग, बहुत से ममालिक के सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, इसकी बहुत अ, गहन जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और कौन लोग और इन्वॉल्व है इसमें। उन सबकी जांच होनी चाहिए और उनको कठिन से कठिन, बहुत कठिन सजा देनी चाहिए, कि पूरी दुनिया देखे कि किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर कोई जाता है, उसके झंडे के खिलाफ जाता है, तो इसका क्या हश्र होता है। सर, क्या आपको लगता है कि इस दौर में जहाँ पे बड़ा ही टफ एरा चल रहा है, हाँ, बड़ा कंपटीशन का जमाना है, हर मुल्क एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस में लगा हुआ है, ऐसे में हिंदुस्तान सबसे आगे निकल रहा है, ये चीज किसी मुल्क से बर्दाश्त नहीं हो रही, और इस तरह से वो चीजें सामने आ रही हैं, इस तरह से वो जेलसी फैक्टर, या इस तरह से अंदर का गुबार सामने आ रहा है छोटे छोटे एक्ट से। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा होता है। कोई भी आदमी अगर तरक्की करता है तो उसके खिलाफ जो है लोग हो जाते हैं, सिर्फ ईर्ष्या के लिए, कि भाई ये तरक्की कैसे ज्यादा कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आदमी को खुद में इतनी काबिलियत को डेवलप करना चाहिए कि आज इसको अच्छी तरह कंधे से कंधे मिला के कंपटीशन दे। आज सही है। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है। अगर हम इस तरह की लड़ाई में पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें देश का भी नुकसान है और इंडिविजुअल का भी नुकसान है। जो भी संगठन इस तरह की चीज करता है, उसका भी नुकसान है। सर, अपने हिंदुस्तान का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो जिस तरह से हिंदुस्तान का कल्चर प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, डेवलपमेंट हो रही है, आईटी आगे बूस्ट कर रही है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो रहा है, अभी आने ही वाले टाइम में, मतलब बिल्कुल करीब ही G20 की मीटिंग आप लोग कश्मीर में रखने जा रहे हैं, बिल्कुल कश्मीर बिल्कुल इतना बिल्कुल। ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, अकॉर्डिंग टू यू, कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? फिर विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान। जो डू यू कंट्री, थिंक सुपर जी, पावर, सुपर पावर बन सकता है? वो तो है ही वो तो। Every Indian, to be honest, every Indian is so confident about it कि yes we are, मतलब हमें या बनने की ये क्या है जरूरत टू है, हम बन ये गए। है टू ये है टू बी कॉन्फिडेंट। सही जा रहे हैं और आप, देखिए, सही। कोई भी देश हो जहां पे इकोनॉमी डेवलप करती है, वो एक मैटर है। लेकिन जहां पे इकोनॉमी और संस्कृति दोनों डेवलप करती हैं, इससे बढ़िया कोई चीज कंट्री के लिए हो नहीं सकती। कोई भी कंट्री हो, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, जहां पे दोनों चीज एक साथ ग्रो करती हैं, वही कंट्री अच्छी मानी जानी चाहिए, मानी भी जाती है। द बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी इज बेस्ट। इंडिया के अंदर ये चीज जो है बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए ये
बेसिक फॉर्मूला है, इस पे जरूर आना चाहिए। दूसरी जानिब बिल्कुल। अगर बात ऐसा ही है, दूसरी जानिब अगर बात करूँ पाकिस्तान की, अभी जैसे मैंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के बारे में जो लोग यहाँ के कहा करते थे, अब वो मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का लाहौर खुद बना हुआ है। तो ये सारे सिनेरियोज देखते हुए आप इसका फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत वर्षों से, 75-76 सालों से चल रहा है। और ये एक एक मुद्दा ये भी है कि इसने दोनों देश के लोगों के बीच में एक दरार का काम किया है। ऐसा ही है। जबकि जबकि कश्मीर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आज अगर वहां भी सर्वे कराते हैं तो मेरे को लगता है कि जो हिंदुस्तान की जो स्थिति है, इस वक्त की जो स्थिति है, उसमें लोग हिंदुस्तान के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो ऐसी जगह पे रहे जहां पे बच्चों को पेट पालने के लिए बहुत 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 मशक्कत करनी पड़े। हर आदमी, हर इंसान ये चाहता है कि इंसानियत रहे, उसके बीवी बच्चे खुश रहें, सुरक्षित रहें और उनका भविष्य अच्छा हो। ऐसा ही है, सबको और पीस, पुरअमन जगह, मुल्क, हर जगह, हर किसी को सुकून चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पीस तो हर एक को चाहिए। और ऐसा ही है। लड़ाई झगड़ा ये कोई अच्छी बात नहीं। और आज के टाइम में इतना जब कंट्री आगे निकल गए हैं सारे, तो उसमें डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, ईर्ष्या की और इसकी तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? जो सिनेरियोज इस वक्त लाहौर में चल रहे हैं, या जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आप लोग हर दिन बैठ के देखते हैं, दुनिया के सामने ये एक ऐसा इमेज है जो मुझे ये नहीं ये लगता। ये ये बहुत खराब स्थिति है। इसमें सरकार के साथ साथ जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। हम्म। भाई, जनता को नहीं भुगतना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम बढ़ाने चाहिए, ऐसे कदम मिला के चलना चाहिए जनता के साथ, जिससे पूरे देश का, पूरी आवाम का फायदा हो। कर्ज इतना बढ़ गया है वहां पे कि उसको चुकाने में दिक्कत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी देश के लिए या परिवार के लिए कर्ज इतना नहीं होना चाहिए। तो आज वहां डेवलपमेंट के काम करें, कुछ ऐसे उद्योग लगाए जिससे कि बाहर चीजें भेजे, जिससे उनको फायदा होगा, है ना। इंडस्ट्री लगाए, ऐसी इंडस्ट्री लगाए। हर चीज को दूसरी कंट्री को, लाइक चाइना को देने से नहीं काम चलेगा, खुद भी कुछ करना पड़ेगा। वहां पे क्या है कि पॉलिटिकली डिफरेंट कितने ज्यादा हो जाते हैं, उस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता सफर करती है। सर कहीं ना कहीं नहीं, मुझे लगता है हर जगह ही यहाँ पे जनता हर सफर जगह, करती है, हर जगह क्योंकि ही। हाँ, आपके पास तो टैक्सेस आ रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने हर हाल में देने हैं। आप अपने बेडरूम में सो रहे हो, आप वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, आपके बच्चे अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, यू जी जी। आर स्पेंडिंग अ लग्जरियस लाइफ। आपको कुछ नहीं चाहिए पेट पालने के लिए, बट एक गरीब बंदा जो फुटपाथ पे सो रहा है, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, पूरा दिन मजदूरी करने के बाद उन पैसों में से भी वो टैक्स अदा कर रहा है, तो आई थिंक कि उसके साथ ज्यादती है। तो हमेशा जनता ही सफर करती है। मगर फिलहाल करंटली पाकिस्तान में जो सीन चल रहा है, महंगाई का तो चलो है ही है। हमेशा से यहाँ के लोग ये शिकवा करते आए हैं कि पाक मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया है, जैसे इसराइल ने किया फलस्तीनियों पे, इसी तरह बर्मा में हुआ, कश्मीर में हुआ कि जो है ना, हिंदुस्तान ने बहुत जुल्म किया हमारे कश्मीरियों पे, मुसलमान बहन भाइयों पे। मुझे बताएं, हमेशा से उनको तो चलो कह दिया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ने कोई जुर्म नहीं किया कश्मीरी, सर और ना वो चीजें मुसलमानों तो ने किया। वो अगर चीजें तो मुसलमानों अब पे होता। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आने लगी है ना, आहिस्ता आहिस्ता लोग हाँ, देखने लगे, ये ये नॉलेज मिलने एक लगा ऐसा उनको। एक 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 वो बनाया गया है कि आदमी को ऐसा लगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुर्म हो रहा है ना। अगर कोई सरकार अपने मुसलमानों पे जुर्म करती तो वो उनको माइनॉरिटी, उसका क्यों फायदा देती, माइनॉरिटी का क्यों ऐसे फायदा मैं देती। मैं आपसे यही आप सवाल हर करने जगह लगी देखो, थी। हर जगह एक स्पेशल एक कैटर उनको दिया गया, स्पेशल सुविधा दी गई है। यहाँ पे तो हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को, और जो ऐसे ही सर। पाकिस्तान में रहते हैं वो भी तो हमारे भाई हैं। मैं तो केवल हिंदुस्तानी मुसलमान को भाई नहीं कहता, मैं तो पाकिस्तान, वो भी तो हमारे ही है। थोड़े दिन पहले बिछड़ गए थे, और क्या है, अगर ईश्वर ने आगे चाहा तो मिल जाएंगे। ऐसा ही आपने स्टार्टिंग में भी ये बात कही थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी आपकी बात जी, कि हमारे ही साथ थे, हमारे ही हिंदुस्तानी बहन बिल्कुल भाई सही हमसे। बात है, और क्या। ऐसा ही बहुत अच्छी लगी थी मुझे आपकी बात। अभी भी मैं आपसे सवाल यही करना चाह रही थी कि हमेशा से लोगों को बड़ा ही शिकवा रहा था कि दूसरी जो मजहब के लोग हैं वो मुसलमानों पर जुल्म करते आ रहे हैं, मगर अब तो यहाँ पे मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा है।
अगर हुकूमत है तो वो अवाम की दुश्मन बनी हुई है, अवाम जो है वो ये हुकूमत की देखिए मैं दुश्मन आपको बनी हुई बताता है। हूँ अब ये। ये अवाम क्या कहेगी, अब किसको ब्लेम करेंगे? हाँ बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था। अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, मतलब हिंदू कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है और भी देश देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए। ये एक इंसान दूसरे इंसान पे जुल्म कर रहा है। ये कोई देख के जुल्म नहीं करता कि हिंदुस्तानी है या वो पाकिस्तानी है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये मुसलमान है। ऐसा नहीं है, ये लोगों की मेंटेलिटी है। और हमारे एक बहुत सीनियर, बहुत आदरणीय कवि थे रामधारी सिंह सिंह दिनकर। उन्होंने लिखा था, समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इतनी शुद्ध हिंदी मुझे समझ नहीं आती, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि जो जनता है वो ही पाप की भागी है। हम्म। जो शासन कर रहा है, जो शासक है, जो राजगद्दी पे बैठा है, एक समय ऐसे आएगा कि वो समय भी उनका अपराध लिखेगा। ओके, नाइस। ऐसा ही है। जो लाइफ है ना, इट ऑलवेज रिटर्न्स। आपकी जिंदगी में ही आपको वही आपका वही मैं किया कह हुआ रहा सामने आ जाता है, दिखाई देता हूँ। है, चीजें नजर आती हैं। जी आप जी, उनको डिफाइन कर पाते हो या नहीं, आप पे डिपेंड करता है। वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग ऐसा ही बात है। देखिए जहां तक मेरा मानना है, मेरा मानना तो यह है कि इंसान को इंसानियत का धर्म सबसे पहले याद रखना चाहिए। ऐसा ही है, कोई वो भी गाना मजहब है। लिखा है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, और वो प्यार आज खो गया है। आज इंसान दूसरे इंसान को शायद उतना इज्जत तवज्जो उतना प्यार नहीं देता है। इसीलिए ये डिफरेंसेस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति में कभी भी ये नहीं कहा कि आप दूसरे को परेशान करो। हाँ, राक्षसों का वध तो किया है, जितने राक्षस है उनका वध तो किया है, आप इतिहास पढ़ा के देख लो। ऐसा ही है। और ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे अभी हम फ्लैग की बात कर रहे थे, कि आप किसी के भी झंडे को जो है ना डिसओबे नहीं कर सकते, चाहे वो नहीं करना, किसी भी कंट्री से लिंक्ड होना। कोई हो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि हो रहा है, ये हुआ है, बहुत ज्यादा दुख की बात है। और वो भी ऐसे मुल्क के झंडे के साथ जिन्होंने शायद पिछले कुछ टाइम पे अगर हम नजर डालें तो हर मुल्क की तरफ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया है, मदद का मैंने ही आपको हाथ बढ़ाया है। शुरुआत में ही बोला था कि वसुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब पूरी दुनिया हमारा घर है, पूरी दुनिया एक परिवार है। जब एक परिवार की तरह रहेंगे तो भविष्य भी अच्छा होगा, भविष्य भी उज्जवल होगा, पूरी दुनिया तरक्की करेगी। सर, ये बात मैंने बहुत से इंडियन से सुनी है और मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है कि आप लोग हिंदुस्तान के अलावा बाकी दुनिया को भी अपना घर मानते हैं और उन बिल्कुल सही लोगों को बात। भी उस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। अभी हमारा G20 का लोगो देखो, उसमें भी यही बात हम कह रहे हैं। G20 के लोगों में भी यही यही सिंबल है कि पूरी दुनिया हमारा घर है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई वो अगर अमेरिका है तो हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान है तो दुश्मन है। ऐसा थोड़ी होता है। इंसान तो इंसान का दोस्त होता है, दुश्मन कब होता है? जानवर थोड़ी है हम लोग, जानवर बहुत। थोड़ी है। जानवरों में भी इंसानियत, जानवरों में भी बहुत दया होती है। आप देखो, अगर कोई एक बंदर को चोट लग जाए तो सारे बंदर इकट्ठा करके उसको कोशिश करते हैं कि उसको ठीक करें। अगर कोई ऐसा चिड़िया ही है। उड़ते उड़ते गिर जाती है तो उसके जो उस ग्रुप में कुछ चिड़िया वहां रुक जाती है, बाकी जो ग्रुप है उनका फ्लाई करता रहता है। वो चिड़िया वहां रुक के वेट करती है उस चिड़िया के ठीक होने का। अगर वो ठीक हो जाती है तो उसको साथ लेकर उड़ती है, अगर वो मर जाती है तो वो तब वापस जाती है। ऐसा ही है। तो जब जानवरों में दया है, फिर पता नहीं इंसान को ये क्या हो गया, ज्यादा तरक्की हो गई क्या? इंसान धीरे धीरे वक्त के साथ साथ जैसे जैसे तरक्की पकड़ता जा रहा है, अपनी शायद अकल खो रहा है। अकल सही उसके बात है। अंदर से गायब होती जा सेल्फिशनेस ज्यादा आ गई है, सेल्फिशनेस ज्यादा आ गई है, रही है। वो तो सेल्फिश हो वैसे ही गया है। बहुत सेल्फिश हो गया, मीन हो गया बहुत ज्यादा। जी जी जी। ऐसा ही है सर। बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। आपके जो है ना इतना ज्यादा टाइम, क्योंकि आपने डिस्कशन से पहले कहा था इतनी देर, तो लेकिन मुझे लगता है कि नहीं पता चला हमें वक्त का, और हमारे 25 मिनट गुजर चुके हैं। नहीं नहीं, मुझे भी बहुत लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप ये आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, मेरे को तो ये
देख के बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके लगा कि आप किसी अच्छी विद्वान की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, प्लेयर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के थैंक लिए, मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला आपने, यू। मेरे लिए टाइम निकाला। और धन्यवाद। जल्द, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हुआ तो हम जल्द दोबारा करेंगे मुलाकात। बिल्कुल और बिल्कुल बाकी करेंगे, स्वागत। वी कैन होप फॉर बेस्ट, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी बुरा नहीं किया, दूसरों ममालिक की तरफ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो ये जो झंडे वाला मसला है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब मिल जाएगा जल्द। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिल जाएगा, और ओके। मोदी जी ऐसे छोड़ने वाले भी नहीं है, बेफिक्र हो जाए बिल्कुल। ओके, थैंक यू। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू व्यूवर्स फॉर वाचिंग। मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।